वेलकम टू 7th वीडियो ऑफ दिस कोर्स, जो कि है आज हम लोग देखने वाले पैसे कैसे बनाते हैं ट्रेडिंग से। बात आती है जब पैसे बनाने की ट्रेडिंग से, तब आपके दिमाग में ना बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे कि यार पैसे से ट्रेडिंग से पैसे ही नहीं बनते, ट्रेडिंग में लॉस ज़्यादा होता है। तो आज हम ये सारे क्वेश्चंस को बर्स्ट भी करेंगे और आपको एक प्रैक्टिकल तरीका बताऊंगा, सिस्टम दूंगा कि आप ये सिस्टम को फॉलो करते हुए पैसा बना सकते हो, मंथली इनकम जनरेट कर सकते हो। सो गाइज, अगर आपको ये जानने में इंटरेस्ट है कि आप मंथली ट्रेडिंग से कैसे पैसे कमा सकते हो, तो ये वीडियो आपके लिए। तो और ये वीडियो 7th वीडियो है। मैं जो कोर्स बनाते आ रहा हूँ ना, स्टॉक मार्केट का जो कोर्स आप देखते आ रहे हो, तो इसका ये 7th वीडियो है। और चलो स्क्रीन पे आते हैं, उसके पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। हाय गाइस, माई सेल्फ विराम यादव, यंगेस्ट एंटरप्रेन्योरियल स्पीकर, साइनिंग इन बिजनेस टेस्ट। सो गाइस, जैसे कि अभी आप मेरे स्क्रीन पे आ चुके हो और सामने लिखा हुआ है इजीएस्ट प्रैक्टिकल स्टॉक मार्केट कोर्स 0 to हीरो। आपको 0 से हीरो तक ले जाएगा ये कोर्स। आपके लिए 10 वीडियो है। सो अगर आपने ये 10 वीडियो देख लेना तो बाप रे बाप, क्या खतरनाक नॉलेज आएगा ना आपको। और भाई, आप भाई से सीख रहे हो, एकदम प्रैक्टिकल तरीके से सीख रहे हो। जैसे मैंने सीखा है वैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो चलो बढ़ते वीडियो नंबर 7 के ऊपर, वो है हाउ टू अर्न मनी इन ट्रेडिंग। आपको पैसा बनाना है और हम लोग मनी बनाना कहां से सीख रहे हैं? स्टॉक मार्केट से, वो भी ट्रेडिंग करके। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो चलो पहला बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग के ऊपर। देखो, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का तो आपको डिफरेंस पता ही है। इन्वेस्टिंग क्या होता है कि आप पैसा डाल रहे हो कंपनी में, इन्वेस्ट करके रख रहे हो, और जब वो सालों साल तक जब कंपनियां अच्छी करेगी तब आप उसका प्रॉफिट का शेयर रखना चाहोगे, मतलब उससे कमाना चाहोगे। तो इन्वेस्टिंग होता है यूजुअली 1 से लेके 1 साल के ऊपर, जो भी होता है सब इन्वेस्टमेंट में आता है कि आपने आपका इन्वेस्टमेंट है। सो 1 साल से लेकर 10 साल, किसी का 20 साल, किसी का 30 साल, जो भी रखना चाहे वो होता है इन्वेस्टमेंट। और ट्रेडिंग क्या होता है? आपको इंट्राडे ट्रेडिंग होगा, स्विंग ट्रेडिंग होगा, मतलब आप विद इन 1 ईयर आप ये ट्रेडिंग करना चाहते हो, उसको बोलते हैं ट्रेडिंग। कि आपको एक दिन में पैसा बना सकते हो, महीने में बना सकते हो, या तो 3 महीना 4 महीना, जो भी आपका टाइम है, जो कि 1 साल के कम है, उसको बोलते हैं ट्रेडिंग। आप ना शॉर्ट टर्म में जो उतार चढ़ाव आता है ना स्टॉक का, उसके ऊपर आप प्राइस बनाने को सोचते हो, मतलब पैसा बनाने को सोचते हो। तो चलो बात करते हैं पहले कि ट्रेडिंग के टाइप्स कितने होते हैं। देखो, मैंने 6 टाइप के लिखे हुए, वो है स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, F&O ट्रेडिंग मतलब डेरिवेटिव ट्रेडिंग, और मोमेंटम ट्रेडिंग। देखो, एक होता है स्विंग ट्रेडिंग। अभी स्विंग ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है बता देता हूँ शॉर्ट में, हाँ, बाकी उसके बाद ना हम लोग स्टेप्स पे आएंगे, सिस्टम पे जाएंगे। तो पहला बता देता हूँ कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है। स्विंग ट्रेडिंग ना यूजुअली 3 से 4 दिन का ट्रेड होगा आपका, कि आपको लग रहा है कि स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा, किसी सपोर्ट, मतलब आपके सिस्टम के हिसाब से। अगर आपके पास कोई सिस्टम नहीं है, ट्रेडिंग में क्या होता है ना, सिस्टम चाहिए रहता है। अगर आपके पास सिस्टम नहीं है तो आप लॉस ही करोगे हमेशा। तो अगर आपके पास सिस्टम है तो कॉन्ग्रेचुलेशन। और अगर आपका सिस्टम बोलता है कि यहाँ से स्टॉक्स ऊपर जाने वाले, तो आप जो 3 से 4 दिन के लिए ट्रेड मारते हो ना, उसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। ओके, इतना समझ गए। और हाँ, फॉर न्यूबी, मतलब जिसके पास सिस्टम नहीं है, मतलब आप नए अगर इन्वेस्टर हो, नए ट्रेडर हो, तो आपके पास सिस्टम नहीं होगा, तो ये जो वीडियो है ना, सोने का खजाना है यार। अगर आपको एक खजाना चाहिए तो ये वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इसमें मैं आपके लिए सिस्टम लाया हूँ, बहुत सारे सिस्टम लाया हूँ, जिसके थ्रू अगर आपने उसको फॉलो किया तो पैसा बनेगा। और अच्छे से फॉलो करने का, ऐसा नहीं कि अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है तो आप ग्रीड में आके और ट्रेड मार रहे हो, ऐसा नहीं होता है। हर सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता है। आपको ना 60 से 70% टाइम वो सही देगा, बाकी का लॉस भी करेंगे। तो इसीलिए अपना पोजीशन साइजिंग को ध्यान में रख के ये सिस्टम को फॉलो करना, जो मैं आगे बताऊंगा। उसके पहले हम लोग जान लेते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है। इंट्राडे का नाम ही देख लो ना, इंट्राडे। दिन के अंदर जो भी आप बाय सेल करोगे, यानी कि 9:15 से लेकर 3:30 तक आप अगर कोई भी स्टॉक को बाय या सेल करते हो, वो प्रॉफिट को कमाने के लिए, मतलब 1-2% का, तो उसको बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। समझ गए? ओके, अब बात करते हैं स्कैल्पिंग। अब स्कैल्पिंग मतलब क्या होता है? आप ना फटाफट ट्रेड मार रहे हो, मतलब जब भी आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस करते हो ना, तो कभी कभी आपको ना फटक से लॉस दिखने लगता है, प्रॉफिट दिखने लगता है। तो अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो आप वो छोटे से प्रॉफिट लॉस को उस पर ट्रेड करोगे, कि मतलब विद इन 1 मिनट, 2 मिनट, विद इन 5 मिनट्स, ये जो ट्रेड होता है सो होता है स्कैल्पिंग, मतलब बहुत ही शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए। ओके, फिर आता है पोजिशनल ट्रेडिंग। अभी पोजिशनल मतलब क्या? आप किसी भी स्टॉक में लंबे टाइम के लिए, मतलब 1-2 महीने के लिए पोजीशन बना लेते हो। ये हफ्ता भी हो सकता है या तो महीना भी हो सकता है। ये देखो, स्विंग ट्रेडिंग के थोड़ा रिलेटेबल है ना, तो वो होता है पोजिशनल ट्रेडिंग, बस उसका टाइम फ्रेम थोड़ा ज्यादा होता है और कुछ नहीं। फिर आता है F&O ट्रेडिंग, डेरिवेटिव ट्रेडिंग। तो ना इसमें क्या होता है कि हर वीक ना एक्सपायरी होता है, ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ, तो उसमें हर वीक एक्सपायरी होता है। तो एक्सपायरी के पहले ना स्टॉक कभी कभी ऑप्शंस का प्राइस बहुत बढ़ जाता है, कभी कभी बहुत टूट भी जाता है, याद रखना। तो ये जो उतार चढ़ाव होता है ना डेरिवेटिव का,
तो इस पे भी लोग ट्रेड करते हैं और इस पे भी पैसा बनाते गवाते दोनों है। ओके, फिर आता है मोमेंटम ट्रेडिंग। किसी स्टॉक्स में ज्यादा ही कुछ मोमेंटम दिखा दिया विद वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम बढ़ गया है तो उसको क्या है, तेजी आने वाली है। बहुत लोगों को लग रहा है कि वो स्टॉक जाएगा जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, तो वो लोग बाय कर रहे हैं। तो जब बाय करते हैं ना बहुत लोग, तो उसको बोलते हैं वॉल्यूम बढ़ता है और उसको मोमेंटम आता है, तो वो मोमेंटम ट्रेडिंग, वो भी अगर आप कैच कर पाते हो तो मोमेंटम ट्रेडिंग भी आपके लिए हो सकता है। तो गाइस हम लोग ने समझ लिया है कि टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग क्या क्या होता है। अब बात करते हैं कि स्किल्स क्या क्या चाहिए ट्रेडिंग के लिए। स्किल्स रिक्वायर्ड टू अर्न मनी इन स्टॉक मार्केट, मतलब ट्रेडिंग में। तो सबसे पहला स्किल जो कि मैंने ये वीडियो में कवर कर चुका है वो है टेक्निकल एनालिसिस। आपको चार्ट्स पढ़ने आना पड़ेगा, तभी तो आप बता पाओगे ना कि चार्ट ऊपर जाने वाला है कि नीचे जाने वाला है। तो टेक्निकल एनालिसिस मैंने ये कवर किया हुआ है वीडियो में। आप अगर नहीं देखे हो तो जाओ यार देखो वीडियो, बहुत ही प्रैक्टिकल है, बहुत ही मतलब जो आप यूज करके पैसे बना सकते हो ना, मैं सिर्फ वही चीज सिखाता हूँ। फिर हमने फंडामेंटल्स एनालिसिस भी सुना था, देखा था, सीखा था, लेकिन वो ट्रेडिंग में काम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग का ना बिजनेस अगर अच्छा भी रहेगा ना तो भी वो उतार चढ़ाव तो होगा ही। क्यों? क्योंकि उतार चढ़ाव कंट्रोल कौन करता है? ट्रेडर्स। और अगर ट्रेडर्स का मन जो करेगा, उनको लग रहा है बाय है तो बाय, मतलब चार्ट ऊपर जाएगा इन अ शॉर्टर फ्रेम, और अगर उनको लग रहा है कि मंदी आने वाली है तो चार्ट्स नीचे जाएगा। तो ओवरऑल बिजनेस कैसा भी करता हो, हम बिजनेस की फंडामेंटल्स पे नहीं देखेंगे, हम टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे वाइल ट्रेडिंग। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप टेक्निकल एनालिसिस देखोगे। फिर कौन सा दूसरा स्किल आता है? जनरल नॉलेज। अगर आपके पास जनरल नॉलेज है ना तो आप ट्रेडिंग में कर सकते हो, अच्छा बना सकते हो। सपोज अभी रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो ऑब्वियसली मालूम है हमें कि रशिया क्या है, मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल है, फिर ऐसा नेचुरल गैस है, तो ये सब के वो जब कट करेगा तो उस सब के भाव बढ़ने वाले। तो ये ऐसे जनरल नॉलेज आप लगा सकते हो, ऐसा सोचने का तरीका बता रहा हूँ। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि रशिया सच में ऑयल एक्सपोर्टर है, ये सब मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं एक्चुअली सोचने का तरीका बता रहा हूँ। आई एम टीचिंग द वे हाउ यू कैन थिंक, समझे? सो न्यूज़ नॉलेज होना चाहिए आपके पास कि न्यूज़ में क्या चल रहा है। फाइनेंशियल न्यूज़ आप पढ़ो, और कुछ मत पढ़ो, लेकिन फाइनेंस की न्यूज़ पढ़ो। चौथा जो स्किल रिक्वायर्ड है ट्रेडिंग के लिए वो है पेशेंस एंड डिसिप्लिन। अगर आपके अंदर पेशेंस और डिसिप्लिन है ना तो भाई आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन के रहोगे। गाइस, पांचवा और लास्ट स्किल है जो कि आपको रिक्वायर्ड है वो है रिस्क मैनेजमेंट। आपको अपना ना रिस्क मैनेजमेंट करना आना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप 100 रुपया खोने का, आप सिर्फ 100 रुपये खो सकते हो, बट आपने साइज इतना बड़ा ले लिया कि आपका 1000 रुपये का लॉस हो गया, तो ये तो गलत है ना। आपका साइकोलॉजी इधर ही हिल जाएगा, आपका जो डिसिप्लिन है ना वो इधर ही टूट जाएगा। आप फिर रिवेंज ट्रेडिंग करोगे या तो फिर आप मार्केट को कोसने लगोगे। ओके, सो प्लीज मेक श्योर करना कि आप कितना रिस्क ले सकते हो, रिस्क को मैनेज करो, प्रॉफिट अपने आप होगा। सो गाइस, हम लोग ने ये जान लिया कि ट्रेडिंग कितने टाइप्स के होते हैं और ट्रेडिंग करने के लिए कौन से स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। अब चलो मैं आपको देना चाहूंगा सिस्टम। ये जो खजाना है ना आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। क्यों? क्योंकि जब आप सिस्टम पे ट्रेड करोगे ना तभी जाके आप डिसिप्लिन और पेशेंस को फॉलो कर सकते हो और वही पैसा बना के देगा। तो चलो देखो, अगर आप नए इन्वेस्टर और नए ट्रेडर अभी मार्केट में आने वाले हो या तो आप आ चुके हो, 1-2 महीना हो चुका है, तो आपके पास ना कोई सिस्टम नहीं होगा कि कब मेरे को एग्जिट लेना है, कब मेरे को स्टॉप लॉस पे मतलब निकलना है, लॉस को रोकना है, कब मुझे कितना पोजीशन साइजिंग लेना है, ये आपके पास कोई सिस्टम नहीं होगा। तो आपका भाई लेके आया 5 ऐसे सिस्टम लाया है, उसमें से जो आपको अच्छा लगे, जो आप टेस्ट करो, आप खुद से भी मेहनत करो और टेस्ट करो, तो जो आपको अच्छा लगे उसमें से एक को पकड़ो और फॉलो करो। हमेशा फॉलो करना, और सिस्टम ना हमेशा 100% एक्यूरेट नहीं होगा, कभी लॉस भी देगा कभी प्रॉफिट भी देगा, बट आपका काम है उसको फॉलो करना, बात खत्म। ओके, सो सिस्टम नंबर 1 जो कि मैं आपके लिए लाया वो है यू कैन मेक यूज ऑफ टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स टू ट्रेड अकॉर्डिंगली। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप डे और वीक का चार्ट देख सकते हो। ये देखो, ये निफ्टी का वीकली चार्ट से, और ये रहा उसका डेली चार्ट। तो आपको अगर स्विंग ट्रेडिंग करना है तो आप ये भी देख सकते हो, वीकली और डेली चार्ट्स। फिर गाइस, अगर आपको पोजिशनल ट्रेडिंग करना है तो मैंने बताया ना पोजिशनल का मतलब, तो याद रखना, अगर आपको पोजिशनल ट्रेडिंग करना है तो आप वीक का चार्ट देख सकते हो जो कि इधर दिख रहा है आपको, या तो फिर आप मंथ का चार्ट देख सकते हो। देखो मंथ का और अच्छे से दिखेगा। तो ये हम लोग निफ्टी का देख रहे हैं, ऐसे आप कौन से भी स्टॉक का देख सकते हो, जैसा कि एक्सिस बैंक का, HDFC का। तो आप वीकली मंथली किसके लिए देखोगे, ये चार्ट्स का किसके लिए देखोगे, जब आपको पोजिशनल ट्रेडिंग लेना होता है। फिर और 5 to 5 मिनट्स का मतलब 5 से 15 मिनट का चार्ट कब देखोगे, जब आपको इंट्राडे या तो स्कैल्पिंग करना होता है, तब ये चार्ट फ्रेम देखने का। तो ये चार्ट में क्यों देखने बोल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि जो टेक्निकल एनालिसिस के वीडियो में मैंने आपको सिखाया है पैटर्न जो बनते हैं, तो वो पैटर्न एप्लीकेबल होते हैं, उसको बोलते हैं प्राइस एक्शन। तो अगर आप प्राइस एक्शन से भी ट्रेड करना चाहोगे तो वो भी एक बेस्ट सिस्टम होता है, आप उससे भी ट्रेड कर सकते हो। तो देखो इधर मैंने लिखा हुआ है वीडियो नंबर 5 पे मैंने ये बताया हुआ है कि टेक्निकल एनालिसिस से पैसे कैसे बनाते हैं, तो ये देख सकते हो। और हाँ, यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट थिंग है दैट स्टॉप लॉस, टारगेट और पोजीशन साइजिंग, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये पता होना चाहिए कि मैं कौन से कैंडल के बेस पे मैं स्टॉप लॉस रखता हूँ, फिर टारगेट मेरा कितना लंबा होना चाहिए, जहाँ तक सपोर्ट हो, जहाँ से रेसिस्टेंस होगा ना वहीं आपका टारगेट होगा। सपोज फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे बनाया है अपना रेसिस्टेंस, तो ये जो है ना
सो ये हमारा आएगा, हमारा टारगेट आएगा। अगर सपोज हम लोग इधर एंट्री लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल वी आर टेकिंग एंट्री ओवर हियर, सो हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो यहाँ ही कहीं रहेगा, जहाँ पे सपोर्ट होगा वही हमारा स्टॉप लॉस होगा। और टारगेट क्या होगा, इसका टॉप, यानी कि जो हमारा रेसिस्टेंस होगा वो हमारा टारगेट होगा। सो देखो स्टॉक गया ऊपर, ये स्टॉक प्राइस गया ऊपर, टारगेट हिट किया, फिर वहाँ से नीचे गया, स्टॉप लॉस हिट किया। तो आपका टारगेट और स्टॉप लॉस आप सिर्फ दो जगह पे निकलेंगे, या तो अगर आपका टारगेट हिट होगा तब एग्जिट मारना, या तो अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होगा तब एग्जिट मारना। उसके बीच में आपको एग्जिट नहीं मारना। ये हमारा सिस्टम था, सिस्टम नंबर 1। अब चलो हम लोग बात करते हैं सिस्टम नंबर 2। सो गाइस हमने सिस्टम नंबर 1 समझ लिया, अब आते हैं हम लोग सिस्टम नंबर 2 पे। सिस्टम नंबर 2 ये कहता है कि ट्रेड विद 200 डे मूविंग एवरेज एंड 50 डे मूविंग एवरेज। अगर यहाँ पे ऐसा क्रॉसओवर आता है, मतलब बता दो, चलो लेट्स व्यू इन चार्ट्स। ये तो समझने के लिए आपको मैं अच्छे से चार्ट्स में समझाता हूँ। सो देखो पहला इंडिकेटर लगाते हैं, क्या डालेंगे, मूविंग एवरेज। अब ये मूविंग एवरेज आया, अपडेटेड है, ओके। तो इसको मूविंग एवरेज को हमने सिलेक्ट किया, ये ऐसा मूविंग एवरेज को सिलेक्ट किया, यहाँ पे मूविंग एवरेज ऐड हो गया। बस अपने को इतना सारा मूविंग एवरेज नहीं चाहिए, अपन कट करेंगे। तो हम लोग को 2 मूविंग एवरेज चाहिए, तो एक का हम लोग इधर लेंथ चेंज करेंगे, क्या डालेंगे, एक का डालेंगे 50 डे, ओके। और अगर आपको कलर वलर चेंज करना है, कुछ चेंज करना है तो आप कर सकते हो। मैं ऑरेंज रखता हूँ, इसको थोड़ा ऊपर रखते हैं, ओके। सो ये रहा मेरा 50 डे का एवरेज। अब हम लोग 200 डे मूविंग एवरेज भी लगाएंगे। चलो 200 डे मूविंग एवरेज लगा लेते हैं। तो इंडिकेटर को ऐसे लगाते हैं, हाँ याद रख लेना, देख लेना। तो ये भी लग के हो गया। सो गाइस अभी आपने सामने देखा अपने कि हम लोग ने मूविंग एवरेजेस लगाए। तो जो ऑरेंज वाला है वो है 50 डे का मूविंग एवरेज, और जो ग्रीन वाला है वो 200 डे का मूविंग एवरेज। तो यहाँ पे जब मैंने आपको ये समझाया है, तो यहाँ पे देखो जब भी क्रॉस ओवर होता है ना, 50 वाला छोटा वाला है ऑरेंज वाला, ये देखो यहाँ पे एग्जांपल दिख रहा है आपको, इसने 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस कर दिया। तो यहाँ पे होता है गोल्डन क्रॉस ओवर होता है, और यहाँ से ना आपको काफी बड़ा सिग्नल मिलता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, ओके। तो जब भी ये क्रॉस होता है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका होना चाहिए स्टॉप लॉस, मतलब ये जो लाइन में क्रिएट कर रहा हूँ ना, ये होना चाहिए आपका स्टॉप लॉस। और टारगेट को आप कहाँ डिफाइन कर सकते हो, इधर डिफाइन कर सकते हो, मतलब ये लाइन से, ओके। सो ये आपका टारगेट हो सकता है। तो जैसे अगर टारगेट एक बार हिट हो जाता है ना, तो आप अपने 50% शेयर्स को सेल कर दो, फिर 50% को रखो, थोड़ी देर के होल्ड करो, और अपना स्टॉप लॉस को शिफ्ट कर दो, मतलब स्टॉप लॉस ऊपर आ जाएगा आपका इतने लेवल पे। तो जब अगर स्टॉप लॉस हिट भी होता है तो आप प्रॉफिट में रहोगे। और अगर वो पैसा ऊपर जाता है, मतलब मार्केट आपके कंडीशन, आपका जो डायरेक्शन है उसमें जा रहा है, तो आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो दिस इज हाउ वी मैक्सिमाइज आवर प्रॉफिट। तो आपने इतना समझ लिया, ये 50 डे और 200 डे के क्रॉसओवर को समझ लिया कि मतलब अगर वो क्रॉसओवर होता है, ये सिर्फ मैं निफ्टी में बता रहा हूँ, आपके सामने 50,000 बोल रहा हूँ, 5,000 कंपनी है, आप सबका स्टॉक को स्कैन करके यूज कर सकते हो ये फंडा। और ये फंडा टेक्निकल एनालिसिस का फंडा यार, हर जगह होता है अप्लाई। तो जब आपको ऐसा क्रॉसओवर दिखता है ना, तो वो भी सिग्नल होता है स्ट्रॉन्ग अप मूवमेंट का। तो इसी का अपोजिट होता है, अगर वो 50 डे मूविंग एवरेज नीचे कट कर रहा है, मतलब ऐसा जा रहा है ऐसा, और 200 डे मूविंग एवरेज को भी कट कर रहा है, तो भाई वो सिग्नल होता है आपको एग्जिट मारने का, कि अभी वो शेयर नीचे गिरने वाला है, शेयर मार्केट का वो स्टॉक नीचे गिरने वाला है, ओके। तो ये था हमारा सिस्टम नंबर 2। अब बढ़ते हैं हम लोग सिस्टम नंबर 3 के ऊपर, वो है ट्रेड विद बॉलिंजर बैंड्स। ये ना एक इंडिकेटर है बॉलिंजर बैंड्स करके। पहले तो ये सबको कचरे को हटा देता हूँ। सो गाइस ऐसे चार्ट पे आने का और इंडिकेटर्स पे क्लिक करके आप यहाँ पे सर्च करने का बॉलिंजर बैंड, आ गया आपका बॉलिंजर बैंड। आपने बॉलिंजर बैंड को सिलेक्ट किया, इसको कट किया, और आपके सामने ये आ गया बैंड। अब यहाँ पे मैंने टेक्निकल एनालिसिस के वीडियो में भी बताया था चार्ट यूज करते वक्त कि जब यहाँ पे नीचे लाइन पे टच होता है ना, तो यहाँ पे सिग्नल आता है बाय करो, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। तो ये आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हो। और जब वो इसके अपर बैंड को टच करता है, तो वहां पे सिग्नल आता है कि सेल करो, मार्केट वहां से नीचे जाएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि ये जो बॉलिंजर बैंड बना है, अपर बैंड और लोअर बैंड, मार्केट वहीं ज्यादा टाइम तक उसी रेंज में रहता है। तो जब आपको रेंज पता चल गया, तो आप उधर से बाय सेल कर सकते हो, यूज कर सकते हो बॉलिंजर बैंड को प्रॉफिट बनाने में। तो ये था सिस्टम नंबर 3। कितना आसान सिस्टम है ना, तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हो विथ स्टॉप लॉस और पोजीशन साइजिंग बाय, जितना रिस्क ले सकते हो एक ट्रेड पे उतना ही रखना। सिस्टम नंबर 3 जिसको अच्छा लगा तो आप वो भी फॉलो कर सकते हो। और अब बढ़ते सिस्टम नंबर 4 के ऊपर। सिस्टम नंबर 4 क्या बोलते हैं, ट्रेड विथ प्राइस एक्शन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। अब बता दो इसमें प्राइस एक्शन क्या। आप जब ये चार्ट पे लगा देते हो ना बॉलिंजर बैंड, तो अगर मैं इसको हटा देता हूँ, ये रहा, इसको मैं हटा देता हूँ, तो जब आप कैसे करोगे प्राइस एक्शन, मतलब क्या,
आपको देखो दिख रहा है, यहाँ पे मैं आपके लिए लाइन बना देता हूँ। तो ये हमारा जो लाइन होगा हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये होगा हमारा रेसिस्टेंस, ये होगा हमारा सपोर्ट, फिर ये होगा हमारा सपोर्ट। तो यहाँ पे जो जो मैंने आपके लिए लाइन बनाया ना, तो यहाँ पे देखो स्टॉक मार्केट जब भी नीचे आ रहा था तो यहाँ से सपोर्ट लिया और वो ऊपर गया, तो यहाँ पे हो गया उसका सपोर्ट। फिर जब मार्केट ऊपर जा रहा था तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, तो ये होगा उसका रेजिस्टेंस। तो ऐसी जब आप ट्रेडिंग मारते हो तो आप शॉर्टर टाइम फ्रेम को देख के ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बना सकते हो। ये देखो ऐसा ऐसा, फिर ये देखो ऐसा, फिर हम लोग ने इधर भी एक रेजिस्टेंस बताया। तो ये देख के ना आप ऐसा बना सकते हो शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए। तो आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर भी ट्रेडिंग मार सकते हो, ट्रेड मार सकते हो। तो ज़्यादातर आपको पैसा कैसे बनेगा, टेक्निकल एनालिसिस से बनेगा। और टेक्निकल एनालिसिस कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, आपके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है और बहुत ही ईजी तरीके से बनाया हुआ है। और आपको इतना ईजी तरीके से सिखाया हुआ है ना कि उससे ज़्यादा ईजी तो कोई सिखा भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैं आपका भाई हूँ यार, हर चीज प्रैक्टिकल बात करता हूँ, समझे। सो गाइस, सिस्टम नंबर 5 जो कि हमारा लास्ट सिस्टम है, जो कि मैं आपको देना चाहूंगा, वो है ट्रेडिंग विद योर फेवरेट इंडिकेटर, RSI, सपोर्ट रेजिस्टेंस, इचिमोकू क्लाउड जापानी नाम है ना, MACD, जो भी आपका फेवरेट इंडिकेटर्स है, जिसको आप दिल से चाहते हो, दिल से मानते हो, जो भी आपका लगता है कि आपका इंडिकेटर्स है, वो भी आप फॉलो कर सकते हो। तो ये सिस्टम आपके लिए, आपका इंडिकेटर्स मतलब जो भी आपको पसंद हो वो सिस्टम आप फॉलो कर सकते हो। ओके, सो आप अपना सिस्टम कैसे बनाओगे, बहुत सारा वीडियो देखो, सीखो RSI कैसे यूज़ करते हैं, MACD कैसे यूज़ करते हैं, ये क्लाउड कैसे यूज़ करते हैं। और आप यूज़ करना नहीं है, आपको पहले सीखना है कि कैसे यूज़ होता है, फिर आपको बैक टेस्ट करना है कि ऐसा सच में हो रहा है ना, प्रॉफिट बना के दे रहे हैं ना। तो आप जब छोटा छोटा ट्रेड मारोगे तो वो हो जाएगा आपका बैक टेस्ट, फिर आप ट्रेडिंग मार सकते हो बड़ा क्वांटिटी लेके। थोड़ा सा बड़ा, ज़्यादा बड़ा मत ले लेना कि रिस्क मैनेजमेंट हिल जाए। ओके, सो गाइस, फाइनली मैं आपको टिप देना चाहूँगा, जो कि ये वीडियो का लास्ट टिप होगा। सो माय डियर न्यू इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स, मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूँ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, वो ध्यान से सुनना और ट्रेडिंग करते वक्त ध्यान में रखना। डोंट ट्रेड ऑन टिप्स। पहला बात है कि ना आप टेलीग्राम चैनल, जो भी आपके टेलीग्राम चैनल, प्लीज़ उसको एग्जिट कर दो। क्यों? आपको लग रहा है कि वो तो सही बताते हैं, मैं उससे प्रॉफिट बनाता हूँ, वेरी गुड, प्रॉफिट बनाते हो, बट यू आर नॉट अ प्रोफेशनल ट्रेडर। ऐसा प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं करते। आपको कोई और ट्रिप दे रहा है और आप उसके ऊपर पे ट्रेडिंग करते हो, ऐसा कोई प्रोफेशनल ट्रेडर ऐसा नहीं करता है, किसी और के भरोसे नहीं रहता है। आपको खुद अपने सिस्टम को बनाना पड़ेगा, सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनोगे। और ये टिप्स का भरोसा नहीं है, टिप्स में ना बहुत बड़ा स्कैम चलता है कि 100 लोग को बोलेंगे कि प्रॉफिट होगा, मतलब बाय कर लो, 100 लोग को बोलेंगे सेल कर दो, फिर अगले दिन अगर जिसका राइट आएगा, मतलब जिसको सेल करने बोलेंगे और मार्केट सच में टूट जाता है, तो सेल वाले लोग का कंडीशन राइट आता है। फिर अगेन वो 50-50 के डिवाइड करेंगे और 50 को बोलेंगे बाय करो, 50 को बोलेंगे सेल करो। तो ऐसा करते करते वो लोग ना बकरे को छाटते, तो जब उनको बकरा मिल जाता है तो वो पेमेंट कर देते हैं। तो ये होता है असली स्कैम्स टेलीग्राम के पीछे। और जो फ्री चैनल्स होते हैं उनको क्या है, वो लोग फ्री चैनल इसीलिए है, आप ही बताओ ना, आजकल की दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती है। यहाँ तक कि मेरे को अगर कोर्स भी बनाना था ना, तो मैं इसको पेड कोर्स रखा हूँ। तो ये कोई भी चीज़, कोई भी नॉलेज, कोई भी चीज़ आपको फ्री में क्यों देगा, उसका ना पीछे कुछ रीज़न होता है। अगर कोई भी चीज़ फ्री में मिल रहा है तो याद रखना, यू आर द प्रोडक्ट। आपको बेचा जा रहा है, आप जो खरीदने वाले नहीं हो, यू आर नॉट अ कंज्यूमर, यू आर द प्रोडक्ट। आपको बेचा जाएगा, आपका जो डेटा है वो बेचा जाएगा, वो यूज़ होगा। तो याद रखना, टिप्स के भरोसे मत ट्रेड करना, अदरवाइज काफ़ी लॉस भी झेलना पड़ेगा और आप किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते, समझे। तो फिर सेकेंड है कि ऑलवेज फॉलो रूल्स, ऑलवेज फॉलो सिस्टम। अगर आप सिस्टम को नहीं फॉलो करोगे तो ट्रेडिंग को आप एक गैम्बलिंग बना दोगे कि जब मन किया मैंने सौदा मारा और हार गया, जब मन किया मैंने रिवेंज ट्रेडिंग किया, प्रॉफिट हो गया, अरे वाह मज़ा आ गया। लेकिन रिवेंज ट्रेडिंग वापस से लॉस बहुत देगा। तो ये जो है ना, ये मैं बहुत फटके खाया हूँ यार। मैं मार्केट से ना, मेरे इतना फटका शायद ही कोई खाया होगा, लेकिन मैं बहुत ही फटके खाया हूँ, बहुत ह्यूज लॉसेस भी किया और ह्यूज प्रॉफिट भी किया। तो जब मैं इतने फटके खा के बता रहा हूँ, लाखों रुपए गवा के बता रहा हूँ, तो प्लीज़ यार मेरा बात सुनो, बात मानो। आई एम एक्सपीरियंस ट्रेडर, इसलिए मैं थोड़ा बता रहा हूँ आपको, बात मान लेना। ओके, टिप्स को फॉलो करना। अगर आपको मार खा के सीखना है तो सीखो, फिर लॉस करके सीखो। और अगर मैंने जो लॉस किया हुआ है उसके लर्निंग्स लेने, तो आपको फ्री में, जब कितना कोर्स का प्राइस होगा उसके लेवल पे, तो इससे बहुत ज़्यादा लेवल का मैं टिप्स दे रहा हूँ। तो डोंट ट्रेड ऑन लग रहा है, आपको क्या लग रहा है उसके ऊपर मत ट्रेड करना। भाई आपको बहुत कुछ लगेगा, आपको लगेगा कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, बट मार्केट नीचे चला जाएगा। तो कभी भी लग रहा है इसके ऊपर ट्रेड मत करना, जो सिस्टम आपका बोलता है उसके ऊपर ट्रेड करना। मार्केट में जो कैंडल्स बन रहे हैं, पैटर्न्स बन रहे हैं, उसके ऊपर ट्रेड करना, समझे। आपको लग रहा है ये मार्केट में नहीं चलता है, आपके घर में चलता है। ओके, फिर आता है डोंट डू रिवेंज ट्रेडिंग। आपने 1 लाख का कैपिटल लेके बैठे हो, मान लो 10,000 का लॉस हो गया,
फिर आपको तो टेंशन आ जाएगा कि अरे यार मेरा 10,000 का लॉस हो गया, चलो मैं कैपिटल को रिकवर कर लेता हूँ फिर ट्रेडिंग बंद कर दूंगा। तो यहाँ पर दो सिनेरियो होते हैं, या तो आप कैपिटल को रिकवर कर लोगे या तो आप कैपिटल को रिकवर नहीं कर पाओगे। तो जब आप कैपिटल को रिकवर कर लोगे तो आपको लगेगा कि अरे भाई अपुलिच भगवान है, हम लोगों ने रिवेंज ट्रेडिंग किया बट फिर भी सक्सेस आ गया, चलो और ट्रेडिंग मारते और फिर प्रॉफिट बनाते। तो उसमें जब और मारने जाओगे ना तो आप फिर से लॉस में आ जाओगे, तो आपका जो साइकोलॉजी है वो फुल्ली डिस्टर्ब हो जाएगा। ये बात मानो, ये ऐसा होता है, मेरे साथ भी होता है। और सेकंड सिनेरियो लेते, अगर आपने रिवेंज ट्रेडिंग किया और आपका वो रिवेंज ट्रेडिंग काम नहीं किया, उल्टा और लॉस कर बैठे, तो आपको सोचो कितना बड़ा डिप्रेशन आएगा कि भाई कितना बड़ा स्ट्रेस आएगा कि अरे यार 10,000 का लॉस था, उसको मैंने खाली फोकट 25,000 30,000 का लॉस में बना दिया। तो प्लीज यार रिवेंज ट्रेडिंग बंद कर दो। जब आपका ना लॉस ओवर लिमिट हो जाता है, आपके सहनीय शक्ति से ज्यादा हो जाता है, तो प्लीज वो दिन के लिए ट्रेडिंग बंद कर लो, 3 से 4 दिन रेस्ट लो, लॉस को हजम करने की कोशिश करो, उसके बाद में वापस से आना नए कैपिटल के साथ, नए माइंडसेट के साथ अगर आना हो तो। अदरवाइज अगर आपकी फट चुकी है तो आप प्लीज ट्रेडिंग में मत आओ। इन्वेस्टमेंट इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, बेस्ट ऑप्शन, यू कैन गो विद दैट ऑल्सो। ओके, सो फिफ्थ टिप है वो है फॉलो द सिस्टम दैट विल कीप यू अवे फ्रॉम ग्रीड एंड फियर। अभी मैंने बताया, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। सिक्स्थ टिप है वो 3 बैक टू बैक लॉसेस, शट द लैपटॉप। 3 अगर बैक टू बैक लॉसेस हो रहे, स्टॉप लॉस हिट हो रहे, तो प्लीज उस दिन के लिए लैपटॉप को बंद कर दो, बात खत्म। तो ये थे हमारे टिप्स और मैंने आपको ये वीडियो में बताया, एकदम अच्छे से बताया कि आप ट्रेडिंग से पैसे कैसे कमा सकते हैं, हाउ टू अर्न मनी इन ट्रेडिंग। सो गाइस इस वीडियो के लिए बस इतना ही। YouTube पे मेरा चैनल है बिजनेस जस्ट करके, आप इसको फॉलो कर सकते हो। उस पर मैं बिजनेस और लाइफ से रिलेटेड कंटेंट वो भी ऐसे ही बताता हूँ, जो कि प्रैक्टिकल चीज होती है, जो मैं अप्लाई करता हूँ, जो मैं यूज करता हूँ, जो मैं यूज कर सकता हूँ, वही चीज मैं आपको बताता हूँ। मैं ऐसे हवा में बात नहीं करता, वी टॉक ऑन डेटा और डेटा इज आवर न्यू बेटा। ये कट कर देना। सो गाइज अगर आपको अपने दोस्त से सीखने का इंटरेस्ट है तो आप विजिट कर देना बिजनेस जस्ट। और ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो में एक नई लर्निंग के साथ, तब तक के लिए बाय। माय सेल्फ राम यादव, यंगेस्ट एंटरप्रेन्योरियल स्पीकर, साइनिंग ऑफ बिजनेस से।